So basically, in SQL, we like to understand what constraints are basically. तो constraints होता क्या है? Constraints कुछ होता ऐसा है कि constraints are used to specify rules for data in a table. मतलब हम लोग एक टेबल बना रहे हैं, बराबर है ना? तो टेबल में हम लोगों को जब बना रहे हैं हम, ठीक है, तो उसमें कुछ रूल्स होना चाहिए. जैसे हम लोग अगर कोई घर बनाते हैं, पहले उसका मतलब ग्राउंड को फिर हम लोग ये करते खोदते हैं, फिर उसमें बेस बनाया जाता है, फिर फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर सेकंड फ्लोर होता है. सो दिस इज द रूल्स दैट इज बीइंग डन. एकदम से हम लोग थर्ड फ्लोर नहीं बना सकते, राइट? सो कंस्ट्रेंट्स आर आल्सो लाइक दैट. और बेसिकली दिस इज सम रूल्स. वो डेटा टेबल को बनाने के लिए कुछ हमें कुछ रूल्स चाहिए होते हैं, उसको ही हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं. और इसको क्यों हम लोग यूज़ करते हैं? क्योंकि उसके लिए थोड़ा एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है. रिलायबिलिटी भी होता है और एक्यूरेसी ज़्यादा होता है. और लोग क्या होता है कि होल ओवर एक क्या होता है कि लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल एक रूल होता है कि कल अगर ऐसा नहीं हो कि कल कोई अभी सडनली कोई आ रहा है, कोई अपना एक रूल बना के चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है ना. सो इन दैट केस कंस्ट्रेंट्स हम लोग यूज करते हैं कि भाई हमें कुछ मतलब सेट ऑफ यूनिवर्सल रूल्स है, इसको ही आपको फॉलो करके आप एसक्यूएल का वो टेबल बना सकते हो. इसको हम प्योर लैंग्वेज में बोलेंगे कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल. फर्स्ट इज नॉट नल. ensures that a column cannot have a null value. अगर आपने कोई अगर डिक्लेयर कर दिया आपने नॉट नल, तो इसका मतलब ऐसा है कि भाई वो कॉलम में कोई वैल्यू खाली मतलब नहीं छोड़ सकते हम लोग, उसमें कोई ना कोई वैल्यू तो होना ही पड़ेगा, एम्प्टी नहीं हो सकता है वो वाला सेल. ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे यूनिक पे. यूनिक क्या इंश्योर करता है दैट ऑल कॉलम शुड हैव डिफरेंट एंड यूनिक वैल्यूज. अगर आपने कोई कॉलम को बोल दिया कि भाई दिस इज अ यूनिक कॉलम, इसका मतलब है वो कॉलम का जो वैल्यू है वो किसी के साथ वो कोइंसाइड नहीं कर सकता है, उसका जो वैल्यू है वो पूरा अलग है, डुप्लीकेसी हो ही नहीं सकता है उसमें. ठीक है, सेकंड आपका आ गया प्राइमरी की. प्राइमरी की इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक. हमने आगे जो यूनिक और प्राइमरी को देखा है फॉरेन की में, बस उसको ही हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट? सो सॉरी, इन प्राइमरी की अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक. ओके, सो इसमें क्या होगा कि एक तो सेल खाली नहीं हो सकता है वो कॉलम, और सेकेंडली है वो यूनिक होना चाहिए वो. मतलब अगर मान के चलो आप कोई कॉलम में आपने लिख दिया है 5 4 3 2 1, ठीक है, आप इसमें भी लिख रहे हो 5 4 3 2 1, नहीं चलेगा, इट्स अ बिग क्रॉस. इसमें आप ऐसा डाल सकते हो 5 4 3 2, बट नॉट 5 4 3 2 1, क्योंकि उसको यूनिक होना चाहिए. ठीक है, दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अ प्राइमरी की. और कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू होना चाहिए. नेक्स्ट विल कम विथ फॉरेन की. फॉरेन की में क्या होता है, प्रिवेंट दोज एक्शंस दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक्स बिटवीन टेबल्स. अब हमारे एसक्यूएल डेटाबेस में क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है, दो टेबल होता है, ठीक है, वो इंटरकनेक्टेड होता है. अब इंटरकनेक्टेड कैसे होता है, आई कैन गिव अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ इट. सपोज हम लोग ऑर्डर करते हैं स्विगी में, कोई खाना ऑर्डर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, उधर से कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, कुछ हुआ कि यूजर को रिफंड करना है वापस. ठीक है, एक टेबल में ऑर्डर आईडी रहेगा, मतलब ऑर्डर का जो भी डिटेल्स है उसमें आपको रहेगा एक कस्टमर बोल के या यूजर आईडी बोल के यूजर का. अब वो जो यूजर आईडी बोल के है, यूजर का भी एक अलग से टेबल रहता है. उसमें यूजर का फोन नंबर, फिर हो गया एड्रेस, ईमेल आईडी, एवरीथिंग इज देयर. फिर उसका बैंक का डिटेल्स जो भी मतलब थ्रू मोड ऑफ पेमेंट वो करते. तो वो लोग क्या करेंगे उस टाइम पे, इस टेबल से वो उधर लिंक करने की कोशिश करेंगे. तो इधर वही चीज हो रहा है. तो ये जो फॉरेन की है ना, कभी कभी क्या होता है, कुछ वायरस हो गया, कुछ हो गया, उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं. सो फॉरेन की उसके लिए काम आता है, प्रिवेंट्स दोस एक्शंस दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक्स बिटवीन टेबल्स. तो वो लिंक नहीं हो पाता है अगर कुछ फॉरेन कुछ आके कुछ उनको प्रॉब्लम करते हैं, तो वायरस वगैरह एक्सेट्रा. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अ फॉरेन की. नाउ विल गो टू चेक. It makes sure that the values in a column satisfy a specific condition. एक कॉलम है, ठीक है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने इंट लिया, इंट मतलब इंटीजर. अब 8 9 10 11 12,
दिस आर ऑल इंटीजर वैल्यूज, राइट। पर सडनली किसी ने क्या किया, उसमें 5.6 कर दिया। अब हम लोगों को पता है 5.6 इज बेसिकली what type of values it is. It is going to be decimal, right? 5.6 का जो डेटा टाइप होता है वो डबल होता है, राइट, क्योंकि वो डेसिमल में है। तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, ये चेक फंक्शन विल सी कि भाई नहीं, ये 5.6 जो है हमारा पहले जो कॉलम है वो इंटीजर करके डिफाइन किया गया है, उसके अंदर 5 6 8 9 10 हम लोग ले सकते हैं, बट वी कांट टेक 5.6। तो उधर चेक फंक्शन विल बी कमिंग इनटू प्ले, ठीक है। फिर आएगा हमारा डिफॉल्ट फंक्शन, sets a default value in a column if no value is present। कभी कभी ऐसा क्या हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई कॉलम ऐसे खाली छोड़ देते, फॉर एग्जाम्पल खाली छोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो उस टाइम पे वो जो डिफॉल्ट अगर वो फंक्शन हम लोग लगाते हैं उसमें, ठीक है, वो कंस्ट्रेंट अगर हम लोग लगाते हैं तो वो कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू डाल देता है। विल सी दैट लेटर ऑन जब हम एसक्यूएल करेंगे कि कैसे वो होता है। उसके बाद हमारा आता है क्रिएट इंडेक्स। इधर क्या होता है, इट इज यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा। क्रिएट इंडेक्स हमने कर दिया तो वो इट विल ट्राई टू मेक सम काइंड क्रिएट, मतलब क्रिएट करना चाहेंगे कोई टेबल या कोई कुछ भी, विल सी दैट लेटर ऑन दिस वीडियो। एंड रिट्रीव डेटा मतलब कोई भी अगर टेबल है जो ऑलरेडी डिफाइंड है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज है ऑलरेडी, वो डिफाइंड करके रखा हुआ है कि वो टेबल कोई कस्टमर के लिए बना हुआ है, ठीक है, पर उधर से हमें कोई डेटा लेना है। रिट्रीव मतलब कोई डेटा उधर से हमें उठा के लेना है। helps in searching and taking out the data from the database very quickly। तो उसका काम कौन करता है, ये क्रिएट इंडेक्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल द कंस्ट्रेंट्स। एक नॉट नल हो गया, अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे नॉट नल मतलब कोई उसमें मतलब कॉलम में हम लोग खाली नहीं रख सकते, ठीक है। यूनिक, यूनिक मतलब जो भी वो सेल होगा, कॉलम होगा, ठीक है, उसको यूनिक वैल्यू होना चाहिए, वो किसी के साथ कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। प्राइमरी की, प्राइमरी की का मतलब ऐसा होता है कि इट्स अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। वो खाली भी नहीं होना चाहिए और उसका वैल्यू किसी के साथ कोइंसाइड भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आ गया हमारा फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब ऐसा होता है कि किसी के साथ अगर कोई टेबल में लिंक हो रहा है, ठीक है, हमें कुछ हम एक टेबल पे है, बट उस टेबल में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम दूसरे दूसरे एक टेबल से हम वो इन्फॉर्मेशन उठा के लेके आना चाहते हैं, हमें जानना है, बट वो जो लिंक करने के टाइम पे कोई फॉरेन वायरस या कुछ भी उसको जब मतलब वो डिफेंड करता है वो दोनों कनेक्शन होने में, उस टाइम पे हम लोग इसलिए फॉरेन की का यूज़ करते हैं। वो होता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोग आराम से ये वाले टेबल में अगर कोई अ, चाहिए कुछ भी इंफॉर्मेशन, हम दूसरे टेबल से उठा के लेके आ सकते हैं बाई लिंकिंग देम, ओके। सेकंड हमारा आता है वो चेक। चेक क्या करता है कि कोई भी वैल्यू इन जो भी कॉलम में जो भी वैल्यू है वो सारे सेम है कि नहीं, उसको मतलब इट मेक श्योर दैट द वैल्यूज इन अ कॉलम सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन। कंडीशन क्या होता है, ऊपर में हम लोगों को इंटीजर बोल के रखा है कि भाई ये इंटीजर ही होना चाहिए, इसमें डबल नहीं आ सकता है। और डिफॉल्ट क्या करता है कि सेट्स अ डिफॉल्ट वैल्यू, अगर कोई सेल खाली होता है, कोई कॉलम खाली होता है, उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं उसमें, ठीक है। क्रिएट इंडेक्स, इट इज टू क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा। अगर कोई टेबल बनाना है या कुछ भी क्रिएट करना है वट एवर इट इज एसक्यूएल में, तो ये काम आता है। और अगर कुछ भी टेबल है बट हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई डेटा चाहिए, तो वो रिट्रीव करने में, उसको दिखाने में हम लोगों को हेल्प करता है वो क्रिएट इंडेक्स। दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रेंट्स। We'll see you on the next part. Thank you.